ये सारी बातें इनके काम आएगी। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जब मदीना मुनव्वरा के दरख्तों और मकानात पर नजर पड़ने लगे तो इंसान को चाहिए कि दुरूदो सलाम की कसरत करे, और जो करीब होता जाए दुरूदो सलाम की कसरत करता जाए, अपने दिल को हैबतो ताज़ीम से भर ले और ये सोचे, ये समझे कि हुजूर बचश्मे खुद हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ हुजूर उसको समाअत भी फरमा रहे हैं। बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनके, फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। और जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनके, फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। और आखिरी शेर तो और कमाल का है कि मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, अभी आपने नात सुना ना, पढ़ रहे थे, मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। उसके बाद रोज़े मुबारक पर जब हाजिरी हो तो बाअदब तरीके से हुजूर की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और रोज़े मुबारक पर हाजिरी के बाद अपने लिए और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए खैरात व बरक़ात की दुआ मांगे। और जब दुआ मांगने लगेंगे ना आप, तो ये तो तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर भी अल्लाह के करम से एक बार गया है, तो दुआ मांगने लगेंगे तो कुछ नाहंजार किस्म के लोग जिन्हें वहां मुतव्वा कहा जाता है, वो जब देखेंगे कि आप रोज़े रसूल की तरफ मुंह करके दुआ मांग रहे हैं ना, तो वो आपके रुख को काबतुल्लाह की तरफ फेरेंगे, कहेंगे कि काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगो। उनको मालूम नहीं है कि नमाज का किबला काबा है, अस्समाउ क़िबलतुद दुआ, दुआ का किबला आसमान है, रुख चाहे जिधर हो हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। मगर अब उनसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मौका मिले तो मुल्ला अली कारी अपनी किताब अल मसलकुल मुतक़स्सिद में फरमाते हैं, मिन सुन्नत अन ताती क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतस्तक़बिलिल क़ब्र वला तस्तक़बिलिल क़िबला सुम्मा तक़ूल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाते हैं कि सुनो, जब रोज़े रसूल पर हाजिर होना तो किबला की तरफ नहीं बल्कि रोज़े रसूल की तरफ मुंह करके दुआ मांगना। और इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक फरमाते हैं, इदा सल्लम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलयस्तक़बिलिल क़ब्र वला यस्तक़बिलिल क़िबलता, कि अगर कोई दुआ मांगे तो रोज़े रसूल की तरफ मुंह करके दुआ मांगे, बल्कि फरमाते हैं बल यक़ूमु इंदल क़ब्र व यदऊ मुस्तक़बिलन इय्याहु फ़इन्नहु मौज़िउन लिल इजाबत। इमाम मालिक फरमाते हैं, जाओ हुजूर की बारगाह में तो सलामी पेश करने के बाद वहीं पर खड़े रहकर थोड़ी देर के लिए दुआ मांग लो, क्योंकि वो जगह बाबरकत है, उस जगह पे दो भी दुआ की जाएगी, अल्लाह जगह की बरकत से दुआ को कबूल फरमा लेगा। अलबत्ता उलमा ने ये भी कहा है कि मन जाए इला क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलयुसल्लिम वलयदउ वला यक़िफ इंदहु तवीलन, कि अगर आप गए हैं तो सलाम कीजिए, दुआ कीजिए, बहुत देर तक वहां पे खड़े नहीं रहिए,
इसलिए कि अदब गाहेस्त जेरे आसमां अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा। इतनी अजीम तरीन बारगाह है कि जुनैद बगदादी बायजीद बुस्तामी जैसी शख्सियत वहां आती है तो वहां सांसों को रोक कर आती है कि उस बारगाह में सांसों का शोर भी बेअदबी है। तो जाइए, मगर इन आदाब का ख्याल रखते हुए आप चले गए, हाजिरी हो गई तो अब मुबारक हो, आप इस खुशखबरी के मिसदाक हो गए कि आला हजरत ने फरमाया मन ज़ार तुरबती वजबत लहू शफाअती। उन पर दुरूद जिनसे नौएदिन बुशर की है और काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नहजत किधर की है और इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है और काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलीलों पे ना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके और हिफ्ज जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग की है। अब देखिए आला हजरत का कमाल, देखिए कमाल। आप जाएंगे बहुत सारे लोग कहेंगे कि दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। तो आला हजरत हमको लग रहा है कि ये शेर बहुत ताज्जुब में कह रहे हैं कि जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा, जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है और बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है। मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है। बगैर मांगे इतना आता हुआ है उनके सदके में, मांगने के बाद कितना आता होगा इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता है। कुरान शरीफ की एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को फरमाया कि ईमान वालों ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि अपनी आवाज नबी की आवाज पर बुलंद न करो और जैसे आपस में एक दूसरे से चीख कर चिल्लाकर बात करते हो वैसे बात न करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाए और तुम्हें इसकी खबर भी न हो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इसका ख्याल रखते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबी में दो शख्स को बुलंद आवाज से बात करते हुए देखा। दोनों को बुलाया और बुलाकर पूछा मन अंतुमा औ मिन ऐन अंतुमा, कि तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो। काला मिन अहली ताइफ, कहने लगे हुजूर हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया लौ कुंतुमा मिन अहलिल बलद लाउ जातकुमा तरफान अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह। तुम लोग ताइफ के हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगर मदीने के होते तो बहुत मार मारता। तुम मस्जिद नबवी में जोर जोर से बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि महबूबे रब्बे करीम यहाँ आराम फरमा रहे हैं। सहाबा किराम और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लामा तक़ियुद्दीन सुबकी ने अपनी मारूफ किताब शिफ़ाउस सिक़ाम में लिखा कि मा अमिल अली इब्न अबी तालिब निसराए दारिही इल्ला बिल मनासिअ, कि उनको घर की चौखट वगैरह बनानी थी तो घर की चौखट घर के पास बनेगी ना, वो रेगिस्तान में जाकर बना और वहां से लाकर घर में इंतहाई आराम से और सुकून से फिट किया। वजह क्या थी तो फरमाते तवक्कियन लिज़ालिका, कि यहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं, यहाँ ये सब काम करने में शोर होगा तो रसूलुल्लाह को कहीं तकलीफ न हो जाए।
और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मरवी है कि अन्नहा कानत तस्मउ सौता वतदिन यूतदु वल मिस्मारु युज़रब फी बाज़ि दुवरिल मुतीफ़ति लिमस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरसिलु इलैहिम ला तुदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द किसी तरह का शोरो शगब सुनती थी ना, फतुरसिलु इलैहिम, आदमी भेजवा देती थी और कहती थी कि शोर नहीं करो, शोर करके ला तुदू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना दो। इसलिए कि इस आयत की बुनियाद पर उलमा ने ये हुक्म सादिर किया है कि जिस तरह अदब, ताज़ीम, तौक़ीर, इज्जत, एहतराम हुजूर की हयात ज़ाहिरी में जरूरी था, उसी तरह हयात ज़ाहिरी के बाद भी जरूरी है। इसलिए अब इसी तरह कुरान शरीफ एक आयत और है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। के महबूब अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, आपकी बारगाह में आए, आपकी बारगाह में आए, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। कुरान शरीफ की आयत है कि अगर गुनाह कर बैठो तो हुजूर की बारगाह में आओ। रखिए, इधर रखिए, डिस्टर्ब हो जाता है, रखते जाइए, रखना हो। हजरत अली रजी अल्लाह, इधर रख। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर के हयात ज़ाहिरी के बाद 3 दिन बाद एक आराबी हुजूर के रोज़े अनवर पर आया और यही आयत पढ़ने के बाद हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा कि हुजूर, हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं, अब आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार फरमा दे तो अल्लाह भी मुझे माफ फरमा देगा। तो वहां जितने लोग थे सबका बयान है कि जब उस आराबी ने ये अर्ज की तो कब्रे मुबारक से ये आवाज आई कि कद गुफ़िर लका, ऐ आराबी जा, मैंने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दिया है और अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शाद, करीमों के दर की है और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। अब हज और उमरा करने की भी 1-2 फजीलत सुनिए और आखिर में कुछ बतौरे, हालांकि हमारे वालिद के मिसल हैं, वालिद हैं, नसीहत क्या कुछ अर्ज करूंगा कि वहां रहना कैसे, मगर 2-3 हदीस और सुनिए। पहले जो हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, उनको फजीलत क्या मिलती है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुज्जाजो वल उम्मारो वफ़दुल्लाह इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फ़रूहु ग़फ़र लहुम। आप उम्रा करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि दुआ कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग अपनी अर्जियां पेश करेंगे कि पेश कर दीजिएगा, तो आपको कर देना है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। अगर वो अल्लाह से दुआ करे या जो भी दुआ अल्लाह से करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता है, और अगर किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे तो अल्लाह उस शख्स को माफी का परवाना भी अता फरमा देता है। और जाएंगे तो नमाज वगैरह भी तो पढ़ेंगे। तो सलातुर रजुल फी बैतिही बिसलातिन, कि इंसान अपने घर में नमाज पढ़े तो 1 नमाज के बराबर, यानी 1 नमाज पढ़े तो 1। और अगर आप वही नमाज मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ते हैं तो 2 तरह की हदीस है, एक में है 25, एक में है 27, दरगाह में बैठा नहीं, किलो काल नहीं।
आवाम के एतबार से या तो 25 गुना या 27 गुना मिलेगा। फिर फरमाते सलातुर रजुल फी बैतिही बिसलातिन व सलातुहु फिल मस्जिदिल अक़सा ब50,000 सलातिन व सलातुहु फी मस्जिदी हाज़ा ब50,000 सलातिन व सलातुर रजुल फिल मस्जिदिल हराम ब100,000 सलातिन। कि अगर कोई शख्स अपने घर में नमाज पढ़े तो एक नमाज के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर वही नमाज वो शख्स मस्जिद अक़सा जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल है अगर वहां जाकर पढ़े इंसान घर में नमाज पढ़े तो एक नमाज, मस्जिद में जाकर पढ़े तो 27 गुना, और अगर वही नमाज मस्जिद अक़सा में जाकर पढ़े तो एक नमाज पढ़ेगा अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। और अगर वही नमाज वो मस्जिद नबवी में जाकर पढ़े तो एक नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। और सलातुर रजुल फिल मस्जिदिल हराम ब100,000 सलातिन, मस्जिद अक़सा में एक नमाज पढ़ो 50,000 नमाजों का सवाब, मस्जिद नबवी में 1,001 नमाज पढ़ो 50,000 नमाजों का सवाब। और अगर वही नमाज मस्जिद हराम में पढ़ी जाए तो नमाज एक पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक नमाज पढ़ने वाले को 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमा देता है। एक नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000। अब कुछ नसीहत की बात। देखिए, एक बात तो आप लोग जानते हैं, जान लीजिए, जानते होंगे कि मदीना की तकलीफें दरअसल नेमत है, वहां की सख्तियां दरअसल राहत है, और वहां की सख्तियों पर सब्र करने वालों के लिए जन्नत की ज़मानत है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला यस्बिरु अला लावाइल मदीनति अहदुम मिन उम्मती इल्ला कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामह। कि जो कोई मदीना शरीफ जाएगा और वहां किसी किस्म की उसको कोई तकलीफ होगी और सब्र कर लेगा, नाशुक्री नहीं करेगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदीने की तकलीफ पर जो सब्र कर लेगा, इस सब्र करने के बदले में उस शख्स को मेरी शफाअत नसीब हो जाएगी। मदीने की तकलीफ। अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी पाकिस्तान के, जब ये पहली मर्तबा गए थे ना उमरा करने या हज करने गए होंगे, जहन में तो बात है नहीं, मगर गए थे हज या उमरा करने, तो मदीना शरीफ में एक कांटा इनके पांव में चुभ गया। अभी आपने सुना कांटा वाला, उसी कबील का ये भी वाकया है। ये कांटा चुभ गया, बहुत तकलीफ दे रहा था, तो ये फरमाते मैंने सोचा कि निकाल लेता हूं। फिर कहते हैं कि निकालने से पहले मुझे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत याद आ गई कि वो मदीने के कांटों से किस तरह मोहब्बत फरमाते थे। अब आगे जाने से पहले एक बात ज़हन में रख लीजिए ताकि वाक़े का लुत्फ और आए, इश्क की चिंगारी की लो और तेज हो जाए। कांटे का काम पांव के अलावा कहीं नहीं है, ऐसा ही है ना। आमतौर पे पांव ही में चुभता, ये शाद होगा कि अगर किसी के पेशानी में, किसी के हाथ वगैरह में चुभ गया होगा तो आमतौर से पांव में। तो कहते हैं कि आला हजरत मदीने के कांटों से जो मोहब्बत करते थे ना, वो मोहब्बत मुझे याद आ गई, लिहाजा मैंने कांटे को नहीं निकाला, दर्द खुद बखुद खत्म हो गया। तो आला हजरत मदीने के कांटों से मोहब्बत क्या करते थे, तो आला हजरत फरमाते हैं कि उनके हरम के खार कशीदा है। किस लिए? कशीदन मजदर खींचना, खींचा खींचा रहना, दूर दूर रहना। उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे। और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं कि खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे?
खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। ये खानदान आला हजरत का कमाल है। आला हजरत को यूं ही इमाम इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है कि अल मदीना तो हरमुन मा बैन आयरिन इला सौरिन फमन अहदस फीहा हदसन औ आवा मुहदसन फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफन वला अदलन। कि जो कोई मदीना में जाकर बुरा काम करेगा ना, या किसी बुरे काम करने वाले को पनाह देगा, उसका साथ देगा, उसके बुराई को छुपाएगा, जितनी भी सूरतें हो सकती है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कि उस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, इंसानों की भी लानत। और आगे फरमाया ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफन वला अदलन। जो मदीना में जाकर गलत काम करेगा, क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ऐसे शख्स के न फर्ज को कबूल फरमाएगा न नफिल को कबूल फरमाएगा। कि न फर्ज कबूल है न नफिल कबूल है। और एक हदीस और याद आ गई छोटी सी कि मन अराद अहलल मदीनत बेसुइन अज़ाबहुल्लाहु कमा यज़ूबुल मिल्ह फिल मा। मदीना जाना कमाल है, लेकिन एहतियात से रहकर आ जाना उससे बड़ा कमाल है। फरमाते मन अराद अहलल मदीनत बेसुइन, तकलीफ देगा नहीं, देगा नहीं। मन अरादा, इरादा करेगा तो फरमाते अज़ाबहुल्लाहु कमा यज़ूबुल मिल्ह फिल मा। अल्लाह उसे इस तरह हिलाक फरमा देगा जिस तरह नमक पानी में घुलकर फौरन खत्म हो जाता है। इसीलिए शायर ने कहा संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा अमल बेकार हो जाए और फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। और हबीब इस हाल से अबतर भी हाले ज़ार हो जाए, जो होना है सो हो जाए मगर दीदार हो जाए, जो होना है तो हो जाए मगर दीदार हो जाए। अब चूंकि टाइम बहुत कम है, मैं समेट रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफअ लिमन यमूत बिहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर इस बात की इस्तिताअत हो कि वो मदीने में मरे, गौर से सुनिए, जिस शख्स की इस्तिताअत, जो शख्स इस बात की इस्तिताअत रखे कि वो मदीने में मरे, तो उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे, क्योंकि मैं उसकी शफाअत करूंगा जो मदीने में वफात पा जाएगा। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं कि कौन कहता है कि जीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन ऐ दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं। तीरा दिल को जलवह माहे अरब दरकार है, चौंधरी के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। उस गली से दूर रहकर क्या मरे हम क्या किए, आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। और उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन, उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं, उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद रसूलिका, कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और ये शहादत अपने नबी के शहर मदीना मुनव्वरा में अता फरमा। ये दुआ फरमाते थे। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि जिस शख्स की नीयत मदीने में मरने की हो ना, तो उसे चाहिए कि वो भरपूर कोशिश करे कि वो वहीं मरे, बिलखुसूस बुढ़ापे में मदीने शरीफ से बाहर न जाए, ताकि मदीने ही में मरना भी नसीब हो और वहीं दफन होना भी नसीब हो जाए। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। और शबे असरा के दूल्हा पर निछावर होने वाली थी। उलमा भरपूर लुत्फ ले लेंगे इस शेर का कि जहां जाइए, जिस गांव में जाइए, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस जिला में, सूबा में, मुल्क में, कंट्री में, बर्रे आजम में,
हर जगह आदमी आदमी आदमी। इतने आदमी के बनाने की जरूरत क्या थी? आप क्या जवाब देंगे, मैं सुनना कहाँ चाह रहा हूँ। उस्ताद ज़मन ने क्या हिकमत बयान फरमाई है वो सुनिए। फरमाते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। शबे असरा के दूल्हा पर निछावर होने वाली थी, नहीं तो क्या गरज थी इतनी जानों के बनाने से। और जमीन थोड़ी सी दे दे, जमीन थोड़ी सी दे दे, बहर मदफन अपने कूचे में, लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से, लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। क्योंकि वक्त की किल्लत है, बातें तो इतनी है। आशिक़े मदीना अगर मदीने पर घंटा भर 2 घंटा तकरीर न करे तो क्या आशिक है? अहले इल्म आशिक, ये नहीं कि जिनके पास ना हो। तो एक आखिरी बात में, अब वाकई आखिरी बात, एक शख्स का जो है बयान है, एक शख्स का बयान। अब आजकल कुछ लोग जाहिल किस्म के लोग हर चीज की दलील कुरान से मांगते हैं या हदीस से। तो मैं हंसने लगता हूँ कि इसको अभी इतना ही नहीं मालूम है कि किस चीज की दलील कुरान से देनी है और किस चीज की हदीस से देनी है। कहता कुरान में है कि नहीं। एक आदमी तो हमसे ये पूछा कि करबला का जो शहादत का वाक़या है वो हदीस की किस किताब में? हमके जाओ, हमको नहीं मालूम है कुछ। क्योंकि वारिज अनिल जाहिलीन पर भी तो हम ही को अमल करना है। वैदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, इस पर भी तो हम ही को अमल करना है। तो एक वाक़या है जो मैंने कहीं पढ़ा था, जहन में है कि एक शख्स मदीना मुनव्वरा में था। अच्छा, इसके बाद मुख्तसरन हजरत एक बात और अगर आप इजाजत देंगे तो सुना दूंगा। हाँ नहीं, चूंकि ज्यादा देर लोग तकरीर। एक शख्स का बयान है कि मैं मदीना मुनव्वरा में था तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, तो मैं रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अल-जू', के अल्लाह के रसूल मुझे भूख लगी हुई है। और इतना अर्ज करने के बाद रोज़े रसूल पर बैठ गया। एक सैयद साहब तशरीफ लाए और कहने लगे, ये बहुत बड़ी नसीहत है वहां जाने वालों के लिए, इसलिए मैं सुना रहा हूं। कहकर बैठ गया। एक सैयद साहब तशरीफ लाए और कहने लगे कि चलिए मेरे घर चलिए। कहा क्यों? बोला चलिए ना। अपने घर ले गए और उनको खूब लजीज लजीज किस्म का पकवान खिलाया। उठने लगे तो कहा थोड़ा और खाइए, थोड़ा और खा लिया। जब आने लगे तो नसीहत करते हुए कहा कि सुनिए, आप लोग इतनी दूर दराज से आते हैं, इतना खर्च करते हैं, कारोबार बंद करके आते हैं, घर वालों को छोड़ कर आते हैं, और यहाँ आने के बाद आपका मुंतहाए मकसूद यही रह जाता है कि आप रोटी के टुकड़े का सवाल करते हैं। मांगना था तो जन्नत मांग लेते, मांगना था तो रब की रहमत मांग लेते, मांगना था तो गुनाहों की मग़फ़िरत मांग लेते, मांगना था तो हुजूर की शफाअत मांग लेते। तुमको मालूम नहीं है कि तुम ऐसी बारगाह में हो कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अलबत्ता कभी कभार होता क्या है, होता यह है कि बसा औकात मांगने वाले अजीब अजीब चीज मांग के, अजीब तरह का सवाल करके अपने सवाल को बेकार कर लेते हैं। मसलन एक बादशाह के पास एक भिखारी गया और उसने कहा कि 5 रुपया दीजिए। तो बादशाह गुस्सा किया, 5 रुपया मांगने के लिए तुमको शाही दरबार में आने की जरूरत थी, वो 5 रुपया तो तुमको कोई भी दे देता। ये सवाल मेरी शान के खिलाफ है, मेरी शान के मुताबिक मांगना। तो उसने कहा आधी सल्तनत दे दीजिए। का बेवकूफ, थोड़ी सी दौलत थी, बचा नहीं पाया, मांग मांग के खा रहा है। अब सल्तनत मांग रहा है कि इसको भी खत्म करके खुद भी फकीर बना है, मुझको भी फकीर बना देगा। दोनों सवाल तुमने बर्बाद कर लिया। पहला सवाल मेरी शान के खिलाफ, दूसरा सवाल तुम्हारी शान के खिलाफ। मगर हुजूर की बारगाह में जाकर ये सब नहीं करना है, बल्कि शायर ने कहा कि मांगने का शुऊर देते हैं, मांगने का शुऊर देते हैं। जो भी मांगो हुजूर देते हैं, और कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। हुजूर की बारगाह में जाइए, जो जो मांगना है मांग लीजिए। जब सारी दुनिया उनके सदके में है तो अब बचा क्या है? जो मांगना है मांग लीजिए। अलबत्ता उस बात वाकई में
कि हुजूर से रोटी के टुकड़े के सवाल करने में कोई ऐब नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो अपने आप को मंसूब किया है हुजूर के दर के टुकड़ों की तरफ। मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे तेरे जाना पे करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अब वक्त वाक़अतन बहुत कम है, इसलिए बात खत्म की जाए इंशाअल्लाह। बहुत सारी हाँ